नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार में मचे सियासी संग्राम के पीछे यानी कि पर्दे के पीछे जो चेहरे थे वह अब उजागर होने शुरू हो गए हैं। पर्दे के पीछे की रणनीति भी निकल करके सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में मचे सियासी घमासान के विषय में। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी किस प्रकार से एक नया मोर्चा खोल करके रखे हुए थे जनता दल यूनाइटेड में पिछले 1 महीने से, यह बात आपसे छुपी हुई नहीं है। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार नीतीश कुमार जी को असहज कर रहे थे और यह शुरुआत तब से हुई थी जब से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने की थी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने समय समय पर नीतीश कुमार जी को जम करके घेरा था। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की ओर से यह बार बार कहा जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी की ओर से, कि वे बीजेपी के साथ संपर्क में हैं और उसी के साथ डील करके इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को असहज करने का काम कर रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि हमारा बीजेपी के साथ जाने पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद हमने देखा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए 2 दिन का वक्त मांगा और 2 दिन मीटिंग करने की बात कही और दूसरे दिन आकर के उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का उन्होंने घोषणा कर दिया। बिहार में अब उनकी पार्टी नई पार्टी के रूप में फिर से निकल आई। यह कोई पहली बार नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा जी नई पार्टी बना रहे हो। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी रालोसपा नाम की पार्टी बना चुके थे और रालोसपा का विलय करा करके ही जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जैसे ही इस पार्टी की घोषणा हुई है, इसके बाद से ही लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी का अगला कदम क्या होगा। और ठीक 1 दिन बाद, पार्टी के घोषणा होने के ठीक 1 दिन बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आंखों के आगे धुंध जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने सजाया था, लगाया था, वह धुंध अब ख़त्म हो गया है। आपको बता दें कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी नई पार्टी बनाते हैं, इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए अच्छे शब्द यानी कि उनकी तारीफ़ करते हुए दिखते हैं। और इसके बाद अब आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यह है कि अभी संजय जायसवाल जी उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। पटना में जो उपेंद्र कुशवाहा जी को सरकारी आवास मिला हुआ है एमएलसी पद पर रहते हुए, एमएलसी के रूप में, तो उस आवास पर मुलाकात के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी पहुँचे हुए हैं। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने के लिए जब उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली में एम्स में इलाज करवा रहे थे, उस दौरान बिहार बीजेपी के कई नेता पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने नई पार्टी की घोषणा की है, इसके बाद अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। और इसके बाद अब बिहार की राजनीति में सनसनी मच गई है। बिहार की राजनीति में हलचल वह तेज हो गई है। इससे पूर्व में उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी की भी टिकने की ताकत नहीं है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि उनका झुकाव बीजेपी की ओर है। और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से भी उनकी मुलाकात उनके सरकारी आवास पर चल रही है। जुड़ रही है जनता टॉकीज के साथ। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।